हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस नीरज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और मॉडल सेट प्रैक्टिस इससे पहले हम 18 तक करा चुके थे और इसमें मॉडल सेट प्रैक्टिस 19 से लेकर 21 तक देखा जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसमें चलते हैं। समय कम और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करने का कोशिश करेंगे। इसको रिवीजन के तौर पर लीजिएगा आप सभी। तो क्वेश्चन है कि वह पौधा कौन सा है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करता है। तो क्लोरेला क्या है? क्लोरेला। वह पौधा कौन सा है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करता है? क्लोरेला। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, प्लेग की बीमारी किस जीवाणु द्वारा फैलती है? तो प्लेग की बीमारी जो है पास्चुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु से फैलती है। ठीक है। प्लेग जो होता है बैक्टीरिया के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है? कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है? केंद्रक को। क्या हो जाएगा? केंद्रक को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, कौन सा विटामिन रक्त को थक्का बनने में मदद करता है? फाइब्रिनोजेन। कौन सा प्रोटीन जो है रक्त को थक्का बनने में मदद करता है? फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन। ठीक है। और कौन सा विटामिन रक्त को थक्का बनने में मदद करता है? तो विटामिन के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पागल कुत्ता क्या है? पागल कुत्ता को काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो पागल कुत्ता के काटने से हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी हो जाती है। क्या? हाइड्रोफोबिया नामक। इसमें कुत्ते का रेबीज जो होता है मनुष्य को पागल बना देता है, इसीलिए कुत्ता को काटने से आदमी पागल हो जाता है। ठीक है, हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री किस प्रकार की घड़ी का प्रयोग करते हैं? स्प्रिंग घड़ी। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री जो है किस घड़ी का प्रयोग करता है? स्प्रिंग घड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किरचॉफ के नियम से क्या समझते हैं? तो किरचॉफ के नियम से क्या समझते हैं? तो अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। ठीक है। किरचॉफ ने फ्रेंड्स दो नियम दिए थे, एक होता है वोल्टेज नियम, एक धारा नियम। क्या है? एक वोल्टेज नियम है और एक धारा नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा जो होता है तापमान पर निर्भर करता है। किस पर? तापमान पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सा ऊतक शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है? तो कौन सा ऊतक जो है शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है? तो ये हो जाएगा संयोजी ऊतक। क्या हो जाएगा? संयोजी ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन किसके द्वारा होता है? तो प्लाज्मा द्वारा। पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन किसके द्वारा होता है? तो प्लाज्मा द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली, यानी हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को कौन सी है? तो धमनी। हृदय से शरीर की ओर ले जाएगा उसको धमनी बोलेंगे और शरीर से हृदय की ओर लाएगा उसको सीरा बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, टेटनस द्वारा शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ये टेटनस जो होता है इसके द्वारा शरीर का तंत्रिका तंत्र क्या हो जाता है? तंत्रिका तंत्र। ठीक है। पोलियो के कारण भी तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। ठीक है। और टेटनस जो है बैक्टीरिया के कारण होता है। किसके कारण? बैक्टीरिया के कारण होता है। बैक्टीरिया के कारण टेटनस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैवाल यीस्ट क्या है? शैवाल यीस्ट अमीबा में किस प्रकार का विभाजन होता है? असूत्री विभाजन। शैवाल यीस्ट अमीबा में किस प्रकार का विभाजन होता है? असूत्री विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांच को कैसे प्राप्त किया जाता है? तो सोडियम एवं कैल्शियम के कार्बोनेट को सिलिका के साथ गर्म करने पर कांच को प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नाखूनों और बालों में उगने वाले ऊतकों को क्या कहा जाता है? तो क्रेटिनोफिलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रेटिनोफिलिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है? तो जर्मन सिल्वर जो है जस्ता एवं निकेल का। जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है? जस्ता एवं निकेल का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना के नाम से जाना जाता है? किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना के नाम से जाना जाता है? तो आयरन पायराइट या आयरन सल्फाइड। आयरन पायराइट या आयरन सल्फाइड बेवकूफ़ों का सोना के नाम से जाना जाता है। एक एंगस्ट्रम किसके बराबर होता है? तो 10⁻⁻10 मीटर। एक एंगस्ट्रम किसके बराबर होता है? तो 10⁻⁻10 मीटर। एंगस्ट्रम को कैसे सूचित किया जाता है? ऐसे। और एंगस्ट्रम जो होता है फ्रेंड्स तरंग का ऐसा ही मात्रक है एंगस्ट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, डिहाइड्रेशन में शरीर में मुख्यतः किस रसायन की कमी हो जाती है? सोडियम क्लोराइड। डिहाइड्रेशन में शरीर में मुख्यतः किस रसायन की कमी हो जाती है? तो सोडियम क्लोराइड। इसको साधारण नमक बोला जाता है। इसका अनुसूत्र होता है NaCl। क्या होता है? अनुसूत्र होता है NaCl। ये क्या है? इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCl होता है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड का NaCl। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, E = mc² को किसने प्रतिपादित किया था? तो आइंस्टीन ने। E = mc² को किसने प्रतिपादित किया था? तो आइंस्टीन ने। E = mc² में c क्या दर्शाता है? तो प्रकाश की गति। c क्या दर्शाता है? तो प्रकाश की गति दर्शाता है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये पूछा गया क्वेश्चन है, प्रकाश की गति को दर्शाता है E = mc² में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो समवेग संरक्षण। क्या होता है? रॉकेट जो है समवेग संरक्षण या न्यूटन के थर्ड लॉ यानी न्यूटन के तृतीय गति नियम के कारण रॉकेट कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक जिसको किडनी बोला जाता है, चाहे इसको गुर्दा भी बोल सकते हैं। ब्रिक की कार्यात्मक इकाई कौन सी है? नेफ्रॉन। ब्रिक की कार्यात्मक इकाई कौन सी है? नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शराबी व्यक्ति में किस विटामिन की कमी हो जाती है? विटामिन सी। एक शराबी व्यक्ति में किस विटामिन की कमी हो जाती है? तो विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछेगा तो एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी की कमी से कथी होता है? एस्कॉर्बिक रोग। ठीक है, जिसमें मसूड़ा खराब हो जाता है। ठीक है, मसूड़ा से खून निकलने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कवक में संचित भोजन किस रूप में रहता है? तो ग्लाइकोजन। कवक में संचित भोजन जो है ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी पर्वतों में कौन सी गैस निकलती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड। ज्वालामुखी पर्वतों में कौन सी गैस निकलती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड। ज्वालामुखी पर्वतों में कौन सी गैस निकलती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा। भारत का प्रथम न्यूक्लियर भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कौन सा है? तो अप्सरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? तो अर्घ। कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? तो अर्घ होता है। ठीक है, कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक अर्घ। एमकेएस में तो कार्य का ऐसा मात्रक जूल होता है, ऊर्जा का भी जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर गाड़ी में ईंधन के रूप में प्रयुक्त गैस हॉल किसका मिश्रण है? तो पेट्रोल एवं एल्कोहल का। मोटर गाड़ी में प्रयुक्त ईंधन के रूप में गैस हॉल किसका मिश्रण है? तो पेट्रोल एवं एल्कोहल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब। किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, वायुयान की चाल एवं ध्वनि की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? मैक संख्या। वायुयान की चाल एवं ध्वनि के चाल के अनुपात को कहते हैं मैक संख्या। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समतल दर्पण में व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो व्यक्ति की लंबाई की आधी। समतल दर्पण में व्यक्ति की लंबाई देखने के लिए दर्पण की लंबाई कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो व्यक्ति की आधी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, समुद्र की दूरी मापने की इकाई क्या है? तो नॉटिकल मील। क्या है? नॉटिकल मील। समुद्र की दूरी मापने की इकाई क्या है? नॉटिकल मील। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, किस सामान्य यंत्र की सहायता से पराश्रव तरंगें उत्पन्न की जा सकती है? सोनार। किस सामान्य यंत्र की सहायता से पराश्रव तरंग की क्या किया जाता है? उत्पन्न की जा सकती है? तो सोनार। पराश्रव तरंग
की आवृत्ति कितना हो जाता है, तो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। ठीक है, ये जो है पराशरत रंग इसी को बोला जाता है, जिसको कुत्ता, बिल्ली और चमगादड़ सुन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंगरहैंस द्वीप कहाँ पाए जाते हैं, आग्नेयाशय में। लैंगरहैंस द्वीप कहाँ पाए जाते हैं, तो आग्नेयाशय में। लैंगरहैंस द्वीप कहाँ पाए जाते हैं, तो आग्नेयाशय में। ठीक है, यहीं से क्या निकलता है, तो लैंगरहैंस द्वीप के बीटा कोशिका से क्या निकलता है, तो इंसुलिन स्रावित होता है यहीं से। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, उत्तेजित भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा प्रयोग की जाने वाली अश्रु गैस क्या होती है, अमोनिया या क्लोरीन। अमोनिया या क्लोरीन। उत्तेजित भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा प्रयोग की जाने वाली अश्रु गैस क्या कहलाती है, क्या होती है, तो अमोनिया। भीड़ को तितर बितर करने में क्या होता है, अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्का किस धातु का बना होता है, तो सिक्का जो है तांबा तथा टीन का बना होता है। किसका बना होता है, तांबा एवं टीन। तांबा जो होता है 88% और टीन जो होता है 12%। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी देखिएगा, यहाँ पे जूम थोड़ा कर देते हैं, ये देखिए। टेस्ट ट्यूब बेबी का क्या अर्थ है, टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ क्या है, तो पात्र निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिरोपण। क्या है, पात्र निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिरोपण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है, तो विटामिन ए। लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है, तो विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। और इससे क्या होता है, बेरी रोग, इससे रतौंधी होता है। कौन सा रोग होता है, रतौंधी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंडेला किसका मात्रक है, तो ज्योति तीव्रता कैसे मात्रक क्या होता है, कैंडेला। कैंडेला किसका मात्रक है, ज्योति तीव्रता कैसे मात्रक क्या है, कैंडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ग्रहों के गति के नियमों को प्रतिपादित किया था केपलर ने। ग्रहों के गति को प्रतिपादित किया था किसने, केपलर ने। साबुन का बुलबुला किन कारणों से रंगहीन दिखाई पड़ता है, व्यक्तिकरण। साबुन का बुलबुला जो है किन कारणों से रंगीन दिखाई पड़ता है, तो व्यक्तिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन्हें लाल द्रव के उपनाम से जाना जाता है, तो पोटेशियम परमैंगनेट। किन्हें लाल द्रव के रूप में जाना जाता है, पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि मनुष्य के लार में पाए जाने वाला एंजाइम है टाइलिन। मनुष्य के लार में पाए जाने वाला एंजाइम क्या है, टाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है, तो स्थितिज ऊर्जा। कुछ भी पूछेगा तो स्थितिज ऊर्जा ज़्यादातर रहता है। ठीक है। जैसे बांध में जो पानी संचित रहता है उसमें स्थितिज ऊर्जा, घड़ी की चाबी में स्थितिज ऊर्जा रहता है। फिर से तनी गई धनुष में क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। ये सब क्या है, स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, तेल दीप की बत्ती में तेल किस कारण ऊपर उठता है, तो केशिकत्व की प्रक्रिया। तेल बत्ती में तेल किस कारण से ऊपर उठता है, तो केशिकत्व की प्रक्रिया। केशिकत्व क्या होता है फ्रेंड्स, तो द्रव को ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की प्रक्रिया को केशिकत्व कहा जाता है। जैसे दिया सलाई में देखते हैं, दिया हम लोग बोलते थे पहले, या ललटेन बोलते हैं, तो उसमें जो बत्तीहट लगा होता है, चाहे बत्ती, उससे तेल ऊपर चल जाता है, तो इसको क्या बोला जाए, केशिकत्व के माध्यम से चला गया। या सूती वस्त्र होता है, उस पर पानी गिरा दीजिए तो ये फैल जाता है, किसके कारण, केशिकत्व के कारण। ठीक है। पेड़ जो होता है पानी जल को ले लेता है ऊपर, किसके कारण, केशिकत्व के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है, तो इस्पात में। किसमें होती है, इस्पात में। इस्पात नहीं रहेगा तो ठोस में किसमें, ठोस में। उसके बाद किसमें, द्रव्य में। उसके बाद गैस में। ठीक है, उसके बाद गैस में। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, सोनार अधिकांशतः किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, तो नौसंचालकों द्वारा। सोनार अधिकांशतः किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, नौसंचालकों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संतान के निर्धारण के लिए किसका गुणसूत्र उत्तरदायी होता है, पुरुष का। किसका, पुरुष का। ठीक है। संतान के निर्धारण के लिए किसका गुणसूत्र उत्तरदायी होता है, पुरुष का। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, सोनार का। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करेंगे, तो सोनार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मस्तिष्क से संबंधित बीमारियों का निरूपण किसके द्वारा होता है, ईसीजी। किसके द्वारा होता है, ईईजी।
EEG क्या होता है? EEG मस्तिष्क संबंधी बीमारियों का निरूपण जो होता है किसके द्वारा होता है? EEG के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? तो लाल रक्त कणिकाओं, लाल रक्त कणिकाओं। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? तो लाल रक्त कणिका, ठीक है, रेड ब्लड से। आगे देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वाइन फ्लू फैलाने वाला वायरस का नाम क्या है? H1N1। स्वाइन फ्लू फैलाने वाला वायरस का नाम क्या है? H1N1, H1N1। स्वाइन फ्लू फैलाने वाला वायरस का नाम क्या है? H1N1। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किसका होता है? बकरी का, बकरी का किसका होता है? बकरी का औसतन 39 डिग्री किसका होता है? स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किसका होता है? तो बकरी का औसतन 39 डिग्री होता है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। छोटा छोटा वीडियो बनाते से आपको रिवीजन करने में भी आसान होगा और मज़ा से कर लीजिएगा। चलिए, तो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ख़राब लगा हो तो डिसलाइक तो पक्का कीजिएगा।